चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। गर्मी में आम आदमी को लगा तगड़ा झटका, 30% तक महंगे हुए एसी, कूलर और फ्रिज। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष और तनाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कंपोनेंट्स की सप्लाई में भारी कमी आई है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक उपकरण एसी, कूलर, फ्रिज महंगे हो गए हैं। नीट री एग्जाम के लिए केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा। नीट री एग्जाम में लीक को रोकने के लिए सरकार एयरफोर्स की मदद लेगी। हवाई रास्ते से अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे पेपर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमत और महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दिल्ली के एक पार्क में जमीन पर बैठकर ऑटो ड्राइवरों के साथ मुलाकात कर उनकी तकलीफों पर चर्चा की। ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया, यूनिफॉर्म पहनी, कहा संसद में ऑटो ड्राइवर से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। मैं नहीं मानती एक गंदा धर्म, सनातन विरोधी टिप्पणी के लिए ममता बनर्जी पर 1 साल बाद हुई एफआईआर। टीएमसी नेता बोले, हम भी बयान के खिलाफ थे। कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से हिंदू को धमका नहीं सकता। सीएम योगी का बड़ा बयान। जी हां, सीएम योगी ने मऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से हिंदू को धमका नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी माफिया ने किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डाला तो तय है कि रावण और कंस जैसी उसकी दुर्गति होगी। समर पीक सीजन में एयर इंडिया और इंडिगो ने घटाई उड़ानें। दिल्ली से टिकट 20 से 30% तक महंगे हुए। जी हां, पीक सीजन में एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा घरेलू उड़ान घटाने से दिल्ली से हवाई टिकट 20 से 30% महंगे हो गए हैं। इससे यात्रियों को लंबी यात्रा और बढ़ी लागत का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी दबाव में हैं सरकारी तेल कंपनियां। पेट्रोल में 7 और डीजल में 10 रुपए तक और बढ़ोतरी की जरूरत। दरअसल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में करीब 7 से 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संकट की वजह से तेल कंपनियों का नुकसान लगातार बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को नुकसान से बाहर निकलने के लिए पेट्रोल में अभी करीब 7 रुपए और डीजल में करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की जरूरत है। मौसम विभाग की चेतावनी, जून जुलाई में भी हीट वेव चलेगी। मानसून को तूफानी हवाओं ने श्रीलंका में रोका। 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा। इस साल 10% कम बारिश का अनुमान। दरअसल देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीलंका में कम दबाव वाली तूफान हवाओं के चलते मानसून 7 दिन बाद ही केरलम के तट पर पहुंच सकेगा। इस साल बारिश भी सामान्य से कम होगी। आईएमडी के मुताबिक जून जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीट वेव चलने की संभावना है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, भारत पाक सीमा पर बनेगा चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड, लागू होगा टेरिटोरियल सुरक्षा मॉडल। इसमें बीएसएफ, स्थानीय जनता, प्रशासन और सेना मिलकर सीमाएं सुरक्षित करेंगे। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटीज प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन, रडार और सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा। अमेरिका में $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर छापने की तैयारी। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी, संसद की मंजूरी बाकी। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क मामले में एनआईए की कार्रवाई। 4 राज्यों में 12 जगहों पर छापेमारी। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश की सुरक्षा से जुड़े एक बेहद गंभीर आतंकी साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई की। इसके लिए एनआईए ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई पाकिस्तान के ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ की गई। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके कराने की योजना बनाई जा रही थी। भारत में अब चलेंगे प्लास्टिक के नोट, आरबीआई कर रहा है तैयारी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक देश में बढ़ती नकदी की मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इन नोटों की टिकाऊपन और कम उत्पादन लागत के कारण यह कदम उठाया जा रहा है। किसान भाई जरूर से कर ले एक काम, वरना आपके खाते में नहीं आएगी सम्मान निधि की अगली किस्त। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के लिए अब वर्ष में एक बार केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की है। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेंगी पहलवान विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। कहा, आप शानदार रेसलर, लेकिन देश सबसे पहले कल से ट्रायल्स। घुसपैठियों को अमित शाह की चेतावनी, अपने देश लौट जाओ। जो अपने आप वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
मिडिल ईस्ट में फिर भड़की चिंगारी, ईरान ने 4 जहाजों पर दागी मिसाइल। ईरान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जाम प्रांत के बुशहर क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य विमान को नष्ट कर दिया गया है। दुनिया भर के देश इस संवेदनशील स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस तनाव का सीधा असर वैश्विक शेयर बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। 100-101 का झंझट खत्म, पूरे देश में अब एक ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां, किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोग तुरंत इमरजेंसी नंबर पर फोन घुमाते हैं, लेकिन भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग इमरजेंसी नंबर है। इससे कई बार समय पर सही सहायता मिलने में देरी हो जाती है। यह इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 होगा। अभी देश में 100, 101, 102, 108, 1033, 1091 जैसे हेल्पलाइन नंबर है। इन सभी को मर्ज कर 112 को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा। इबोला का हाई अलर्ट, पंजाब के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त। अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य है। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र, गृह मंत्रालय ने CAPF की 670 कंपनियों की तैनाती को दी मंजूरी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। वैभव सूर्यवंशी ने फिर रचा इतिहास, IPL के इतिहास में पावर प्ले में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, वहीं IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले हो जाती है। बाल विवाह में बंगाल और झारखंड सबसे आगे, SRS रिपोर्ट में खुलासा। बिहार में दाल 5 रुपए तक महंगी, चावल 10 रुपए किलो, उछला बिगड़ा किचन का बजट। जी हां, बिहार में दाल और चावल सहित खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। दालों में 5 रुपए और चावल में 10 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में घुसपैठियों पर सख्ती शुरू, 11 जिलों में बने हिरासत केंद्रों में बांग्लादेशियों को किया जा रहा कैद। रोजाना 70 से 80 बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा जा रहा वापस। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी भीषण आग, धुएं के घने गुबार से पहाड़ों में विजिबिलिटी घट गई है और कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तेज गर्मी, सूखे जंगल और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैल रही है। वायुसेना का ऑपरेशन जारी है। IPL में स्मार्ट सन ग्लासेस पर रोक, BCCI ने इसे कम्युनिकेशन डिवाइस माना। मैच से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा, वहीं प्लेयर्स के देर रात बाहर जाने और होटल रूम में मेहमान बुलाने पर भी रोक लगाई गई है। मराठा आरक्षण पर फिर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, आज से आमरण अनशन करेंगे मनोज जरांगे। उन्होंने सरकार पर 10 महीने का समय पूरा होने के बाद भी कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। पंजाब निकाय चुनाव में दिखा आम आदमी पार्टी का जादू, नगर निकाय चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत। 2027 इलेक्शन से पहले जनता ने लगाई मान सरकार पर मुहर, CM मान बोले राज्य सरकार की योजनाओं से जनता खुश। ड्रोन, साइबर और सॉफ्ट स्किल से लैस होगी यूपी पुलिस, CM योगी ने ट्रेनिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने के दिए निर्देश, जिससे कि पुलिस और अधिक सक्षम और संवेदनशील बनेगी। हुंडई की कारें 12,800 रुपये तक महंगी होगी, नई कीमतें कल से लागू की जाएगी। कंपनी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते फैसला किया, नई कीमतें अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर तय की जाएगी। देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी। RBI की सालाना रिपोर्ट में दावा, वैश्विक संकट के बावजूद भारत की रफ्तार मजबूत रहेगी। कनाडा पुलिस को लॉरेंस गैंग की धमकी, कहा हर बिजनेसमैन को टैक्स देना होगा, हमारे पास 1000 शूटर्स की फौज, कनाडा में दहशत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश दिया। इजरायली PM बोले धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लेंगे, अब तक 60% हिस्से पर कंट्रोल, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। मध्य प्रदेश में अल नीनो की वजह से कमजोर रहेगा मानसून, 20 जून के बाद होगी एंट्री, 30 से 32 इंच पानी गिरने का अनुमान, 8 जिलों में सामान्य मानसून के संकेत। धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं अब उनकी भी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि इससे यह साफ संकेत मिलता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो सिर्फ आम जनता पर बोझ डालना ठीक नहीं है। 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी रोक देनी चाहिए और नेताओं के चार्टर्ड विमानों पर भी रोक लगनी चाहिए। सबसे ज्यादा तेल तो वहीं खर्च होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।